हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन की तरह, एक व्यवसाय की तरह रिकॉग्नाइज करा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडिया में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। यहां पर सेक्स वर्कर के पास भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखा जा रहा था कि बहुत समय से सेक्स वर्कर्स इंडिया में ये मांग कर रहे थे कि सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाए। तो आखिरकार इस जजमेंट का क्या असर पड़ेगा, क्या क्या बातें और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन करे सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को देखती है, वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है सेक्स वर्कर्स और सेक्स वर्क को लेकर, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने जजमेंट में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बात कही कि इंडिया में हर इंडिविजुअल के पास, हर नागरिक के पास आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि सेक्स वर्कर्स को भी ये राइट मिलना चाहिए, उनके पास भी ये राइट है कि वो अपना जीवन डिग्निटी के साथ बिताएं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर लीगल एज का है और वो अपनी कंसेंट के साथ ये काम कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है, जिसके तहत इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हर नागरिक को मिलता है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने ये भी बोला कि ये राइट ना ही सिर्फ सेक्स वर्कर को मिलेगी बल्कि उनके बच्चों को भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर उन सबका यह अधिकार है कि वो ह्यूमन डिसेंसी के साथ और डिग्निटी के साथ जीवन व्यतीत करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी कुछ डायरेक्शन दिए हैं। यहाँ पर पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ना ही इंटरफेयर करें, ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन लें अगर कोई सेक्स वर्कर लीगल एज का है और अपनी कंसेंट के साथ ये काम करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोट की कि पुलिस का एटीट्यूड सेक्स वर्कर्स के प्रति काफ़ी ब्रूटल है और वायलेंट है। यहाँ पर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो देश के नागरिक ही नहीं हैं, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्स वर्कर को ना ही अरेस्ट किया जाए, ना ही कोई पीनल एक्शन लिया जाए, ना ही उनको हरेस किया जाए या फिर उनको विक्टिमाइज़ किया जाए पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर यह बात भी कही गई कि इंडिया में सिर्फ ब्रोथल को चलाना ही गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। मगर यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जब भी पुलिस ब्रोथल पर रेड करे तब भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट ना किया जाए, उनको हरेस ना किया जाए, बल्कि जो ब्रोथल ओनर हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके साथ पीनल एक्शन लिया जाए। यहाँ पर कोर्ट ने यह बात भी नोट की कि सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है और ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि उनको प्रॉपर मेडिकल और लीगल केयर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह बात भी उठाई है और बोला है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको तुरंत मेडिकल और लीगल केयर मिलनी चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने मीडिया हाउसेस को भी एक चेतावनी दी है, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए जब भी कोई अरेस्ट होती है, रेड पड़ती है या रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। और अगर मीडिया हाउसेस इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन पर आईपीसी का सेक्शन 354C के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। और फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि वो सेक्स वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने साथ बिठाएं और लॉज में, कानून में कुछ रिफॉर्म लाएं ताकि सेक्स वर्कर्स अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकें। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी बातें अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करते हुए कही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, जिसका यह मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में विशेषाधिकार के तहत अपने विवेक के अनुसार लॉज और गाइडलाइंस दे सकता है सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। मगर फ्रेंड्स, हमारे पास पहले से ही इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, जहाँ पर इंडिया में सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन को लेकर लॉज बनाए गए हैं। आइए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ब्रोथल चलाना, पब्लिक प्लेस में सॉलिसिट करना यानी कि पब्लिक प्लेस में सेक्स वर्क होना या सेक्स वर्क को बेचना
अलाउड नहीं है। और यहाँ पर जो लोग सेक्स वर्कर्स की इनकम पर जीते हैं और लगातार उनकी कंपनी में रहते हैं, उनको भी यहाँ पर सज़ा देने का प्रावधान दिया गया है। मगर ये देखा गया कि ये एक्ट सेक्स वर्कर्स के खिलाफ जो वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और हरेसमेंट होता है, उसको रोकने में इतना कारगर नहीं रहा। यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना था कि गवर्नमेंट को सेक्स वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए एक ह्यूमन राइट बेस्ड और विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच के तहत नए लॉज या फिर इस लॉ में रिफॉर्म करना चाहिए। कुछ समय पहले ही जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस बात को एक्नॉलेज किया था कि हमको इस बात में अंतर समझना चाहिए कि कुछ वुमेन्स होती हैं जिनको ट्रैफिक करा जाता है, किडनैप करा जाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो यह कैटेगरी होती है वुमेन्स की, और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि कुछ वुमेन्स अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हमको इन दोनों कैटेगरीज के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो वुमेन्स अपनी स्व इच्छा से ये काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए। और जो वुमेन्स यहाँ पर ट्रैफिक कर लाई गई हैं, जिनसे ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, उनको रेस्क्यू करना और रिहेबिलिटेट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये बोलता है कि इंडिया के अंदर ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर गैर कानूनी है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 366A और सेक्शन 372A भी किडनैपिंग और माइनर्स जिनको बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उसको प्रोहिबिट करता है और ऐसा करने पर सज़ा भी सुनाई जाती है। ये तो बात हुई इंडिया में क्या लीगल फ्रेमवर्क है प्रोस्टिट्यूशन को और सेक्स वर्कर्स को लेकर। आइए देखते हैं सेक्स वर्क को लेकर वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है। वर्ल्ड में लगभग 50% कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं सेक्स वर्क लीगल है या फिर उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया गया है। और वर्ल्ड की 30 से 40% कंट्रीज़ में सेक्स वर्क को बिल्कुल इलीगल तरीके से देखा जाता है। और यहाँ पर यह देखा गया है कि भले ही किसी भी कंट्री में सेक्स वर्क लीगल हो या इलीगल हो, मगर वहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में आपको सेक्स वर्कर्स काम करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक प्रोस्टिट्यूशन को माना जाता है। हर कंट्री की हिस्ट्री में देखा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और यहाँ पर क्रिटिक्स ने यह बात उठाई है कि जिन कंट्रीज़ में सेक्स वर्क को लीगलाइज करा है, रेगुलेट करा है, वहाँ पर ये देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स अच्छे तरह से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। और वहाँ पर यह भी देखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना और जो लोग ये काम को अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वापस समाज में लाना, उनको रेस्क्यू करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, इन सब चीज़ों में आसानी होती है। यहाँ पर इस बात को उठाया जाता है कि एडल्ट मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर कोई भी हो, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सेक्स वर्क करके, सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करके राइट लिविंग कमा पाए। यहाँ पर ये बात इंश्योर करना चाहिए कि वो लोग डिग्निटी के साथ जी सकें, उनके साथ वायलेंस ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और कहीं ना कहीं सेक्स वर्क को भी एक लेबर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, जहाँ पर राइट टू वर्क और गारंटी ऑफ बेसिक लेबर राइट्स उनको मिलना चाहिए। इस जजमेंट के बाद देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट क्या अपने लॉज में रिफॉर्म करेगी या फिर कोई नया लॉ लेकर आएगी। ये तो फ्रेंड्स वक्त ही बताएगा। ये देखा गया है कि समाज में प्रोस्टिट्यूशन को, सेक्स वर्क को मॉरली और एथिकली गलत माना जाता है, मगर कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। यहाँ पर हम उस डिबेट के अंदर नहीं जाएंगे, मगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।